नमस्कार दोस्तों, आज आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। ऐसी ही और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। भगवान श्री राम ने बताया, औरत अपनी एक चीज मरते दम तक किसी को नहीं देती, अपने पति को भी नहीं। कड़वा है पर सच है। भगवान श्री राम और माता सीता जी अपने 14 वर्ष का वनवास के दौरान चित्रकूट में बैठे हुए थे, तो माता सीता जी ने भगवान श्री राम से कहती है, हे स्वामी, औरत अपनी कौन सी चीज मरते दम तक किसी को नहीं देती है, यहाँ तक कि वह अपने पति को भी कभी नहीं देती है। तो भगवान श्री कहते हैं, हे देवी सीते, आपने इस प्रश्न को पूछकर समस्त मनुष्य जाति के कल्याण के लिए। भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीते, स्त्री चाहे कितनी ही पवित्र क्यों ना हो, पर यह 3 बातें कभी उसे बताना नहीं चाहिए, वरना मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीते, मैं आपको इस बारे में एक कथा सुना रहा हूँ। आप इस कथा को ध्यान से पूरा सुनिए, आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। भगवान श्री राम कथा को सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी सीते, प्राचीन समय की बात है। एक जगह एक सपेरों का झुंड चला आ रहा था। वो एक सुनसान जंगल से होकर निकल रहे थे, तो एक जगह उन्हें एक घना छायादार वृक्ष नजर आया। तो वो सभी उस वृक्ष की छाया में बैठकर आराम करने लगे। तो उसी वृक्ष के पास एक विशाल सर्पों की बांबी थी। तो एक सपेरे ने समझ गया कि इस बार भी हमें कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। सपेरों का तो काम ही होता है सपेरों को पकड़ना। उस सपेरे ने अपने साथियों से कहा कि हे भाई, हमें यह बिल को खोद कर देखना है। और उसी समय सपेरों ने आपस में विचार किया और उस सांप के बिल को खोदने लगे। जब उस बिल को 4 फीट की गहराई तक खोदे, तो उस बिल से एक बहुत ही भयंकर काला नाग निकला। तो सपेरों ने उस नाग को पकड़ लिया और पकड़कर अपने पिटारे में बंद कर दिया। और सभी सपेरे उस नाग को पिटारे में रखकर वहां से चले गए और मन में सोचने लगे, हम इस सर्प का जहर निकालेंगे। और कुछ दूर आगे चलने पर उन्होंने सोचा कि यह सर्प बड़ा ही जहरीला है, क्यों ना इसके विष वाले दांतों को निकाल देते हैं। यही सोचकर उन्होंने उस पिटारे को खोल लिया जिसमें सांप बंद था। तो पिटारे को खोलकर जब देखा, तो वो उसे देखकर हैरान रह गई, क्योंकि उस पिटारे के अंदर से सर्प गायब हो गया था और उसकी जगह पर उस पिटारे में एक बहुत ही कीमती सुंदर नौलखा हार रखा हुआ था। तो उस नौलखा हार को देखकर सपेरे बड़े प्रसन्न हुए और वो सब इस बात को सोचकर हैरान थे कि हमने तो इस पिटारे में सर्प को पकड़ कर रखा था, तो यह हार इस पिटारे में कहाँ से आया। तो एक सपेरा बोला, अरे भाई चलो, यह तो और अच्छा है, यह हार तो और भी ज्यादा कीमती है, चलो हम इसे लेकर राजा के पास चलते हैं। राजा इस हार के बदले में हमें मुंह मांगा धन दे देंगे। यही विचार करके सभी सपेरे राजा सूर्यसेन के शहर प्रेमनगर को चले दिए। तो राजा सूर्यसेन का दरबार लगा हुआ था। दरबार में राजा के सभी मंत्री, विशिष्ट अधिकारी गण में बैठे हुए थे। तो अचानक से दरबार में सपेरों का एक झुंड प्रवेश किया। तो राजा ने उस सपेरों को दरबार में देखा, तो उन्होंने बैठने के लिए कहा और उनसे उनके आने का कारण पूछा। तो सपेरे कहने लगे, हे राजन, हम तो ठहरे सपेरे, भला हमारा आपके पास आने का क्या प्रयोजन हो सकता है, लेकिन आज हमारे पास एक बड़ा ही कीमती हार है जो आपकी महारानी के गले की शोभा बढ़ा सकता है। ऐसा रत्न जड़ित हार आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। तो राजा कहने लगे, दिखाओ दिखाओ कैसा हार है। तो सपेरे ने उस पिटारे को खोलकर दिखाया, तो उसमें वह हार रखा हुआ था। तो उस विचित्र हार को देखकर राजा सहित राजा के पूरे दरबार अचंभित रह गया। वास्तव में उन्होंने वैसा हार पहले कभी नहीं देखा था।
तो हार को देखकर राजा सूर्यसेन सपेरों से कहने लगे कि तुम यह विचित्र हार कहाँ से लाए हो। तो सपेरों कहने लगे, हे राजन, हमें यह हार जंगल में मिला है, तो हमने सोचा क्यों ना इस हार को राजा को भेंट कर दिया जाए। तो राजा ने कहा, ठीक है, हम तुम्हारी यह भेंट को स्वीकार करते हैं। वास्तव में यह हार पाकर हमारी रानी बहुत ही खुश हो जाएगी। और उसी समय ये राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया कि इन सपेरों को 1 करोड़ सोने की मुद्राएं दे दो और सम्मान पूर्वक इन्हें दरबार से विदा करो। इस प्रकार राजा ने वह पिटारा अपने पास रख लिया और सपेरों को खूब सारा इनाम देकर वहां से विदा कर दिया। तो सपेरों ने तो राजा को हार देकर वहां से चले गए। तो यहाँ राजा सूर्यसेन सोचने लगे कि आज यह हार मैं अपनी पत्नी को उपहार में भेंट करूंगा, तो इस हार को पाकर मेरी रानी बहुत ही खुश होगी। फिर पूरे दिन राजा दरबार में राजा बैठा रहा और अपना राजकार्य करता रहा और मन में वही विचार उठते रहे कि कितना सुंदर हार है। धीरे धीरे जब शाम हो गई तो दरबार समाप्त करके राजा अपने महल में गया और वह हार वाला पिटारा राजा ने अपने बगल में दबा लिया था। फिर जब महारानी चंदा रानी ने देखा कि महाराज आ रहे हैं और उनके हाथ में कुछ रखा हुआ है, तो महारानी ने उन्हें बैठने के लिए पलंग बिछा दिया। तो राजा सूर्यसेन पलंग पर बैठ गए थे और महारानी से कहने लगे कि हे महारानी, आज मैं तुम्हारे लिए बहुत ही सुंदर वस्तु लेकर आया हूँ, जिसे तुम देखोगी तो बहुत ही खुश हो जाओगी। तो महारानी कहने लगी, हे महाराज, ऐसा क्या लाए हो आप मेरे लिए। तो राजा ने उस पिटारे को रानी के आगे बढ़ा दिया और कहा कि नहीं मानती तो स्वयं देख लो। तो रानी ने जैसे ही उस पिटारे को खोलकर देखा तो उसमें देखती है कि क्या है कि एक बहुत ही सुंदर तेजस्वी 7 दिन का बालक लेटा हुआ है और अपना अंगूठा चूस रहा है और उस बालक के चेहरे पर अलौकिक दिव्य तेज चमक रहा था। और वह बालक इतना सुंदर था कि रानी उस बालक को देखते ही देखते रह गई और कहने लगी, हे महाराज, इसमें तो बड़ा ही सुंदर बालक लेटा हुआ है। तो रानी ने जब कहा कि बालक लेटा हुआ है तो राजा सूर्यसेन कहने लगे, नहीं रानी, बालक नहीं, इसमें तो 9 लखा हार था। यह बालक कैसे बन गया। और तो राजा को जब रानी की बात पर भरोसा नहीं हुआ तो राजा ने उस पिटारे को लेकर स्वयं देखा तो वास्तव में उस पिटारे में बड़ा ही तेजस्वी बालक लेटा हुआ था। तो राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उस बालक को देखकर राजा और भी ज्यादा प्रसन्न हो गई थी, क्योंकि राजा सूर्यसेन के पहले से कोई संतान नहीं थी। तो राजा और रानी हर समय संतान के बारे में सोचकर दुखी रहती थी। अब तो राजा और रानी दोनों के मन में विचार किए कि यह पुत्र हमें भगवान श्री विष्णु जी ने प्रदान किया है और राजा से हम दोनों इसे अपना पुत्र मानकर ही पाल लेंगे। यह बात किसी को पता नहीं थी कि राजा ने जो हार खरीदा था वह बालक बन गया। परंतु राजा की कुछ दासियां वहां उनका वार्तालाप सुन रही थी। तो रानी ने पूछा कि यह बालक तुम्हें किसने दिया। तो राजा ने बताया कि आज दरबार में सपेरों का एक झुंड आया था, उन्होंने ही हमें एक पिटारे में रखकर 9 लखा हार भेंट किया था, लेकिन भगवान की कृपा से दरबार से महलों को आते आते यह हार सुंदर पुत्र बन गया। अब हम इस बालक का पालन पोषण बड़े ही राजशाही तरीके से करेंगे। आज से यह बालक हमारा पुत्र है और आगे चलकर यही हमारी राजगद्दी का मालिक होगा। उसी दिन से राजा और रानी उस बालक को अपने पुत्र की तरह पालने लगे। तो एक दिन राजा ने अपने दरबार में यह घोषणा कर दिया कि हमारी रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया है। यह सुनकर राजा सूर्यसेन की प्रजा ने बड़ी खुशी मनाई और संपूर्ण नगर में उत्सव मनाया गया। चारों ओर खुशियां ही खुशियां थी, क्योंकि महाराज के यहाँ तो अब तक कोई संतान नहीं हुई थी। राजा और रानी बड़े ही प्रसन्न थे और बड़ी ही प्रसन्नता पूर्वक उस बालक को पाल रहे थे। धीरे धीरे वह लड़का बड़ा हो रहा था और जैसे जैसे समय गुजरता गया वह लड़का जवान होता चला गया। जब उस लड़के की आयु 21 साल की हो गई तो
महाराज सूर्यसेन के मन में विचार आया कि अब मेरे पुत्र का विवाह कर दिया जाए। राजा साहब उस घटना को भूल गए थे कि लड़का हमें किस तरह से प्राप्त हुआ है। तो एक दिन राजा ने अपनी महारानी से कहा कि अब हमारा पुत्र विवाह के योग्य हो गया है और अब इसका किसी सुंदर कन्या से विवाह करना चाहिए। तो राजा का यह प्रस्ताव रानी को भी बहुत ही पसंद आया और रानी बोली, हे महाराज, शुभ काम में देरी कैसी, जितनी जल्दी हो सके आप मेरी पुत्र का विवाह कर दीजिए। तो राजा सूर्यसेन के राज्य से लगा हुआ एक दूसरा राज्य था आनंदपुर। वहां के एक राजा थे रामभजन, उनकी बड़ी सुंदर कन्या थी, नाम था मनमोहिनी। राजा रामभजन की कन्या मनमोहिनी 14 विधाओं में संपूर्ण थी। राजा ने अपने आचार्य से उस लड़की को समस्त विधाओं का ज्ञान कराया था। धीरे धीरे राजकुमारी मनमोहिनी जब विवाह योग्य हो गई तो महाराज राजभजन विचार करने लगे कि अब मुझे अपनी पुत्री का विवाह करना है। पुत्री के विवाह की बात मन में आते ही राजा ने अपने दरबार में नाई और पंडित जी को बुला लिया और टीका की सामग्री देकर नाई और पंडित को वर खोजने के लिए भेज दिया। भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीते पहले नाई और पंडित की वर खोजने जाया करते थे। राजा ने उनसे कहा कि जाओ और हमारी पुत्री के योग्य किसी राजकुमार को टीका करके आना। तो नाई और पंडित जी राजकुमारी के टीका के सामग्री लेकर दूसरे राज्य के लिए निकल पड़े और कई राज्यों में घूमने लगे थे, परंतु उन्हें उस पुत्री के समान तेजस्वी सुंदर राजकुमार नहीं मिला था। तो नाई और पंडित ने भ्रमण करते करते परेशान हो गए थे और अंत में वो चलते चलते राजा सूर्यसेन की नगरी में पहुंचे। तो राजमहल में आनंद का दरबार लगा हुआ था। तो अचानक नाई और पंडित जी का दरबार में आगमन होता है। तो राजा सूर्यसेन उन्हें देखते ही समझ जाते हैं कि यह कोई नाई और पंडित जी है जो किसी राजा की कन्या का रिश्ता लेकर यहाँ आए हैं। फिर भी राजा ने उनसे पूछा, आप लोग कौन हैं और कहाँ से आए हैं? तो नाई और पंडित जी बोले, हे महाराज, हम राजा रामभजन के नाई और पंडित हैं और उनकी कन्या मनमोहिनी का टीका लेकर आए हैं। हमारी महाराज की कन्या राजकुमारी 14 विद्याओं में पारंगत है। हमने सुना है कि आपके राजकुमार भी अब विवाह योग्य है। तो राजा सूर्यसेन कहते हैं, हे पंडित जी, आपने ठीक सुना है कि हमारा एक पुत्र है और हमारा राजकुमार बहुत ही सुंदर और योग्य है, रूप गुण और वंश में बढ़कर चढ़कर है। राजा सूर्यसेन को यह बात नहीं पता थी कि हमारा पुत्र है वह एक नागराज है। राजा ने अपने पुत्र को जब नाई और पंडित जी को दिखाया तो नाई और पंडित जी राजकुमार को देखते ही प्रसन्न हो गए और उन्हें राजा पसंद आ गया और राजकुमारी मनमोहिनी का विवाह तय करके वो वहां से लौट गए। तो धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। जब विवाह का उचित समय आया तो राजा सूर्यसेन अपने पुत्र को सजाकर दूल्हा बनाकर राजा रामभजन के यहाँ बारात लेकर चलते हैं और मंजिल दर मंजिल यात्रा करके राजा रामभजन के नगरी में पहुंच जाते हैं। तो वहां पहुंचते ही राजा रामभजन उनका खूब अच्छे से सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं और अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार नागराज के साथ कर देते हैं। इस प्रकार अपने पुत्र का विवाह करके राजा सूर्यसेन वापस अपनी राजधानी लौट आते हैं और धीरे धीरे समय बीतता गया और राजा सूर्यसेन बूढ़े होते चले गए और महारानी चंदा रानी भी वृद्ध हो गई। तो एक दिन रानी ने राजा से कहा, हे महाराज, अब हमारे पुत्र को राज्यभार सौंप दिया जाए, हम कब तक राज्य करेंगे? बुढ़ापा आ गया है, पुत्र को भी राज चलाने का अनुभव प्राप्त होगा। तो उसी दिन महाराज सूर्यसेन ने अपने पुत्र को युवराज घोषित कर दिया और राजा सूर्यसेन निश्चित होकर रहने लगे। तो राजकुमार नागराज बड़े अच्छे ढंग से राज्य का संचालन करने लगे। बस इसी तरह कुछ समय बीत गया। तो एक दिन की बात है, राजकुमारी मनमोहिनी अपनी दासी से बातचीत कर रही थी। तो राजकुमारी की दासी राजकुमारी से कह रही थी कि हे महारानी, आपने तो देखा होगा कि महिलाओं के पेट में अक्सर बात नहीं रुकती है। दासी इस भेद को जानती थी कि राजकुमार को एक राजा साहब को दरबार में कोई सफेरा देकर गया था। तो वह वही बात बताते हुए दासी कहती है, हे महारानी जी, मैं आपसे एक बात
कहूँ तुम्हारा ये पति राजकुमार जो है उनसे तुम पूछना कि तुम्हारे माता पिता कौन हैं। तो दासी की यह बात सुनकर मोहिनी को कुछ शंका सी हो गई। तो मनमोहिनी कहने लगी, यह तुम क्या कह रही हो? क्या हमारे पतिदेव राजकुमार नागराज सूर्यसेन और महारानी चंदा रानी के पुत्र नहीं है? तो दासी कहती है, नहीं राजकुमारी, तुम बड़ी भूल कर रही हो। यह उनका पुत्र नहीं है, पर मैं इतना तो नहीं जानती कि राजकुमार के वास्तविक माता पिता कौन है, पर इतना जानती हूँ कि राजकुमार महाराज सूर्यसेन के पुत्र नहीं है। आप स्वयं अपने पति से पूछ लेना। तो राजकुमारी मनमोहिनी के मन में भी अपने पति को लेकर शंका उत्पन्न हो गई और वह मन में सोचने लगी कि आज शाम को जब राजकुमार महल में आएंगे तो मैं उनसे यह बात अवश्य पूछूंगी। भगवान श्री राम कहते हैं, देवी सीते फिर राजकुमार महल में आते ही तो राजकुमार की पत्नी मनमोहिनी ने राजकुमार से पूछने लगी, हे प्राणनाथ, आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। तो राजकुमार कहते हैं, हे प्रिय, पूछो, क्या पूछना चाहती हो? राजकुमारी पूछती है, हे सुमवे, मुझे ये बताइए कि आपके माता पिता कौन है और आप किस वंश के हो? तो यह बात सुनकर जो नागराज से राजकुमारी बना था वह कहने लगा, हे रानी, क्या तुम्हारी मत्ती मारी गई है? महाराज सूर्यसेन और महारानी चंदा रानी ही मेरे माता पिता हैं। तो मनमोहिनी बोली, नहीं महाराज, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। कृपा सच सच बताइए, तुम्हें भगवती माँ गंगा माई की कसम है, आप मुझे यह भेद जरूर बताओ। तो यह बात सुनकर राजकुमार धर्म संकट में फंस गया था। उसने सोचने लगा कि आज किसी ना किसी के इसके मन में यह प्रश्न पैदा कर दिया है, इसको जरूर किसी ने बताया है कि और यह पूछे बिना मानेगी नहीं। तो राजकुमार ने अपनी पत्नी को बहुत समझाया कि देखो, मैं महाराज सूर्यसेन का ही पुत्र हूँ, तुम क्यों बेवजह मेरा दिमाग खराब कर रही हो? तो राजकुमारी अड़ गई कि नहीं, मुझे यह भेद जरूर बताओ, आप किस वंश के हो और आपके माता पिता कौन है? तो राजकुमार सोचने लगा कि मुझे इसको सच बताना ही पड़ेगा, यह पूछे बिना मानेगी नहीं। तो नागराज अपनी पत्नी के बार बार कहता है कि हे प्रिय, तुम जिद मत करो, मान जाओ, अभी भी समय है, तुम मुझसे यह बात मत पूछो वरना बहुत पछताओगी। परंतु राजकुमारी नहीं मानी, हट करने लगी और कहने लगी कि नहीं बताओगी तो मैं भोजन ग्रहण नहीं करूंगी और समझूंगी कि तुम मुझसे झूठे प्रेम करते हो। तो यह बात सुनकर राजा का पुत्र कहने लगा कि ठीक है, तुम नहीं मानती तो ठीक है, मैं तुम्हें यह बात बताऊंगा, पर यहाँ नहीं, यहाँ से कुछ दूरी पर एक नदी बहती है, वहां चलकर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। तो फिर नदी में जाने के लिए रथ सजाया गया और उसमें राजा की पत्नी मनमोहिनी और नागराज दोनों बैठ जाते हैं और वन विहार करने का बहाना करके दोनों महलों से निकल जाते हैं। चलते चलते नागराज अपनी पत्नी को लेकर उसी नदी के किनारे आ जाता है और नदी को देखकर राजकुमारी मनमोहिनी कहने लगी, हे महाराज, आप मुझे इस नदी के पास लेकर क्यों आए हैं? क्या इस नदी से तुम्हारा कोई संबंध है? तो राजकुमार कहता है, प्रिय, मैं फिर तुम्हें कहता हूँ कि मान जाओ और मुझसे मेरे बारे में मत पूछो वरना तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। मगर किसी ने सच कहा है, राज हट, बाल हटे और स्त्री हटे, ये बड़े बुरे हट होते हैं। राजकुमार के समझाने पर भी राजकुमारी नहीं मानी और कहने लगी, नहीं महाराज, मुझे यह जरूर बताओ कि तुम किस वंश के हो। तो राजकुमारी मनमोहिनी जब नहीं मानती है तो राजकुमार नागराज जो था वह नदी में नीचे उतर जाता है और कमर तक ले जल में जब वह पहुंच गया तो कहने लगा, हे रानी, अभी भी समय है, तुम मुझे यह बात मत पूछो, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। परंतु राजकुमारी मनमोहिनी तो मानो ठान ही चुकी थी, कहने लगी, चाहे कुछ भी हो जाए परंतु मैं यह बात पूछकर ही मानूंगी। इस प्रकार राजकुमार नदी के ओर गहरे जल में उतर गया और जब छाती तक जल में पहुंच गया तो फिर रानी को समझाकर बोला, हे प्रिय, मान जाओ, आपका पूछना मुझे आपसे दूर कर देगा। तो राजकुमारी बोली, चाहे कुछ भी हो जाए, आप इस भेद को मेरे सामने जरूर खोलोगी। तो जब राजकुमार और आगे बढ़ा और जब अपनी
थोड़ी के बराबर जल में गया तो कहने लगा, रानी अभी तेरे पास समय है, यह जानने की कोशिश मत करो कि मैं कौन हूँ। लेकिन रानी नहीं मानी तो फिर क्या होता है। राजकुमार ने अपना असली नाग रूप धारण कर लिया और नदी के जल के ऊपर अपना फन दिखाने लगा। अपना फन दिखाने के बाद वह उस नदी के अंदर समा गया और फिर निकलकर बाहर नहीं आया। तो जब काफी देर हो गई और राजकुमार नहीं लौटा तो राजकुमारी मनमोहिनी घबरा गई, क्योंकि वह उसका पति नाग रूप में कहीं चला गया था। तो मनमोहिनी ने वहां खोजने की बहुत कोशिश की, परंतु वह नहीं मिला। तो मनमोहिनी अपने रथ को लेकर अपने सारथी के साथ वापस राजमहल में आ गई और राजा को बताए राजकुमार नदी में विलुप्त हो गए हैं। तो राजा को बड़ा दुख हुआ। तो राजा ने कहने लगा, मेरा पुत्र उस नदी में डूब गया है। वह अपनी सेना को आदेश देते हैं कि जाओ नदी के जल को खंगोलो और कम से कम उसकी लाश तो तलाश करो। तो राजा के 50,000 सैनिक रानी मनमोहिनी के साथ उस नदी पर गए और नदी में जगह जगह जाल डलवाए गए, परंतु कोई सफलता नहीं मिली, क्योंकि वह तो एक नाग था और अपने असली नाग रूप को प्राप्त करके वापस लौट गया था। कई गोताखारों ने नदी में राजकुमार की तलाश की, परंतु कुछ हाथ नहीं लगा। तो उदास होकर राजा, रानी और राजकुमारी मनमोहिनी वापस अपने महल को लौट आते हैं। तो राजकुमार सूर्यसेन तो वृद्ध हो गए थे और पुत्र का दुख उनके ऊपर और आ गया था। तो राजा के मन में तो यही था कि नदी में डूबकर मेरा पुत्र मर गया है। तो राजा बड़ा दुखी रहने लगा और महारानी मनमोहिनी जी को नागराज की पत्नी थी, वह भी बड़ी दुखी रहने लगी थी और मन ही मन अपने आप को कोसने लगी कि मैंने बहुत बुरा किया, मेरी ही करने के कारण आज मेरा पति मुझसे दूर चला गया है। यदि मैं उनसे उनके वंश के बारे में पूछने की जिद नहीं करती तो शायद मेरा पति मुझसे दूर नहीं होता। लेकिन वह बड़ी विद्वान थी और 14 विद्याओं में निपुण थी। काफी विचार के बाद उसे एक तरकीब सूझी। उसने अपने संपूर्ण नगर में यह घोषणा करवाई कि कोई भी व्यक्ति मुझे कोई नई बात सुनाएगा तो उनके बदले में उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं भी दी जाएगी, चाहे वह आज बीती हो या किसी प्राचीन घटना से संबंधित हो। कोई भी कहानी हो या कथा हो, जो कोई सुनाएगा उसे स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी। इसलिए रानी मनमोहिनी के पास कथा सुनाने वालों की भीड़ लगी गई थी। कोई आप बीती कहानी सुना रहा था तो कोई किसी राज का इतिहास सुनाने लगा। अब तो राजकुमारी मनमोहिनी का यही काम था। वह सुबह से लेकर शाम तक नई नई कहानियां सुनती और किस्सों को सुनाती रहती थी। तो एक दिन की बात है, राजा साहब के राज्य का एक बूढ़ा आदमी अचानक से उस जंगल से गुजर रहा था। वह बूढ़ा आदमी जंगल को पार करते करते उसी जंगल में रात्रि हो गई थी। तो जब रात्रि हो गई तो वह मन में सोचने लगा कि अब रात में आगे जाना ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में आगे हिंसक पशु भी मिल सकते हैं। यही सोचकर वह बूढ़ा आदमी उसी जंगल में बरगद के पेड़ पर चढ़कर बैठ गया था। रात्रि का समय था। वृद्ध व्यक्ति को डर के मारे नींद नहीं आ रही थी। तो जब रात के 12 बजे का समय हुआ तो उसने देखा कि बाहर एक झाड़ू लगाने वाला आया था और उस पूरे जंगल में उसने झाड़ू लगा दिया। फिर उसने देखा कि एक पानी का छिड़काव करने वाला आया था और उसने भी हर जगह पानी का छिड़काव कर दिया था। उसके बाद वहां कुर्सियां आनी शुरू हो गई थी। फिर एक सिंहासन आया। अचानक ही वहां पर तंबू की व्यवस्था हो गई। उस जगह को सजाकर बड़ा रमणीय बना दिया गया था। तो वह बूढ़ा आदमी बरगद पर बैठा यह देख रहा था। उसने देखा वहां पर सभा होने लगी तो वह वृद्ध बहुत घबरा रहा था। मन में सोच रहा था कि यह सब क्या हो रहा है, ये लोग कौन हैं और आज क्या यह मुझे जिंदा छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे। वहां एक से एक सुंदर अतिथि आने शुरू हो गई थी। अतिथि बड़े ही विचित्र थे। जो अतिथि वहां आए वो विचित्र इसलिए थे क्योंकि उनका आधा शरीर नाग का और आधा शरीर मनुष्य का था। दिव्य शरीर वाले नाग देखने में बड़े
भयंकर लग रहे थे। उनका दरबार वहां सज रहा था और जब सभी लोग वहां आ गए थे तो वहां 2 सिंहासन थे। उन्होंने उन दोनों सिंहासन पर कुछ देर बाद नागों के राजा और उनका पुत्र युवराज दोनों वहां आकर बैठ जाते हैं। संपूर्ण दरबार में उनका बड़ा स्वागत किया गया था। उनके बीच कुछ मंत्रणा होने लगी थी, चर्चा होने लगी। वह चर्चाएं हो रही थी और राजा राजकुमार था, वह नागराज का पुत्र था। वह चुपचाप नीचे गर्दन झुकाए बैठा था और वहां इस बात की चर्चा हो रही थी कि राजकुमार का विवाह किया जाए। विवाह के संबंध में चर्चाएं चल रही थी तो राजकुमार का जब विवाह का नाम आया तो उसने नीचे गर्दन कर लिया और बहुत उदास हो गया था। 3-4 घंटे उनकी चर्चाएं चलती रही और वह बूढ़ा आदमी उन बातों को वहां से बरगद पर बैठा बैठा सुन रहा था और मन में सोचने लगा कि ना जाने यह किस बात की चर्चा हो रही है, यह कौन लोग है। लगता है आज मैं बच नहीं पाऊंगा। डर के कारण वह उस वृक्ष पर चिपका हुआ लेटा था। 4 घंटे जब पूरे हो गए थे तो दरबार वहां से भंग हो गया था। अतिथियां इधर इधर चलते गए लेकिन वह नागराज और उनका पुत्र वहां से चलकर उस बरगद के वृक्ष की तरफ आने लगे। तो वह वृद्ध व्यक्ति बैठा हुआ सोच रहा था कि ये तो मेरी तरफ ही आ रहे हैं। लगता है अब यह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इन्हें पता चल गया है कि मैं इस वृक्ष के ऊपर बैठा हूँ। यह सोचकर वह बूढ़ा आदमी बहुत घबरा गया था। लेकिन उस नाग ने क्या किया कि उस बरगद की जड़ में बैठकर कुछ देर तक रोया और अपनी रानी मनमोहिनी को याद किया। यह बात वह बूढ़ा आदमी सुन रहा था कि यह तो बड़ा ही चमत्कारी है, मैं क्या देख रहा हूँ। और कुछ देर होने के बाद हाय मनमोहिनी ऐसा कहने के बाद वह नागराज भी वहां से चला गया था। तो धीरे धीरे सवेरा हो गया। तो प्रातः काल जब हुआ तो बूढ़ा आदमी उस वृक्ष के नीचे उतरा और नीचे उतरने के बाद वापस अपने नगर को लौट आया था और मन में सोचने लगा कि वैसे भी मैं बहुत ही गरीब हूँ और रानी मनमोहिनी भी नई नई कहानियां सुनती रहती है, तो मैं क्यों ना चलकर इस बात को महारानी मनमोहिनी को सुनाए जाए। इसके बदले में हमारी मुझे बहुत ही सारा धन देगी और मैं पैसे वाला हो जाऊंगा। ऐसा विचार करके वह बूढ़ा आदमी उसी जगह पर आ गया जहाँ रानी मनमोहिनी मंडप लगाया हुआ था, जहाँ वह कथाएं सुना करती और वहां एक से एक बड़े विद्वान रानी को कहानी सुनाते थे। तो फिर कुछ घंटे इंतजार करने के बाद उस बूढ़े आदमी का भी कहानी सुनाने का नंबर आया। तो वह महारानी मनमोहिनी से कहने लगा कि हे महारानी जी, आज मैंने बड़ा ही विचित्र दृश्य देखा है। आज मैंने तुमको एक आंखों देखी घटना सुना रहा हूँ। आज रात में जब जंगल से होकर गुजर रहा था तो रात होने की वजह से मैं उसी जंगल में फंस गया। तो उस वन में एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया था। तो मैंने वहां देखा कि वहां एक नागराज का दरबार लगा था। उन सब का आधा शरीर मनुष्य का था और आधा शरीर नाग का था। ऐसे विचित्र प्राणी उस दरबार में आए थे तो मैंने उन्हें देखता ही रह गया। तो कुछ देर बाद देखने के बाद मैंने विचार किया कि यह लोग मुझे मारेंगे तो नहीं, लेकिन मैं उस बरगद के वृक्ष पर चिपका हुआ उनकी बातें सुनता रहा। जब दरबार पूरा हुआ तो वहां से एक राजा का पुत्र था जो नागों का राजा था। उस युवराज था और वह अपने एक दिव्य रथ में बैठकर जिस बरगद पर में बैठा था उसी वृक्ष के नीचे उतरा और बरगद के वृक्ष के नीचे बैठकर कुछ देर हाय मनमोहिनी कहकर रोता रहा। उसके बाद वह अदृश्य हो जाता है। यह बात राजकुमारी मनमोहिनी ने सुनी तो उसने बूढ़े आदमी से कहने लगी, हे बाबा जी, मैं तुम्हें इतना धन दूंगी कि तुम्हारी कई पीढ़ियां बैठी खा सकती है, लेकिन तुम मुझे उस स्थान पर ले जाकर दिखाओ जहां तुमने उस राजकुमार को रोते हुए देखा था। तो यह सुनकर वह बूढ़ा आदमी घबरा गया और कहता है, हे राजकुमारी जी, अब मैं वहां नहीं जाऊंगा, वहां जाने से मुझे बहुत डर लग रहा है। तो राजकुमारी कहती है, नहीं बाबा जी, तुम चिंता मत करो, तुम्हें मेरे साथ वहां चलना ही पड़ेगा। इतना कहकर रानी मनमोहिनी ने
एक सोने की मोहरों से भरी हुई थैली उस बूढ़े आदमी को दे दी और कहा, मैं तुम्हें 10,000 सोने की मुद्राएं दूंगी, तुम मुझे उस स्थान पर ले चलो। तो धन पाकर वह बूढ़ा आदमी खुश हो गया और वह राजकुमारी मनमोहिनी को लेकर उस जंगल की तरफ चल देता है। तो उसी स्थान पर जाकर बूढ़े आदमी ने बताया कि राजकुमारी जी, मैंने इसी बरगद वृक्ष के ऊपर बैठकर यह सब कुछ देखा था। तो राजकुमारी बोली, तो बाबा जी, मैं भी आज उन्हें अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। इस प्रकार वह बूढ़ा आदमी और रानी मनमोहिनी उस वृक्ष की डाल में बैठकर इंतजार करने लगे और इंतजार करते करते पूरी रात निकल गई, परंतु वहां पर कोई नहीं आया। उस दिन ना तो कोई दरबार सजा था, ना कोई नृत्य गान हुआ। तो मनमोहिनी उस पर क्रोधित हो गई और कहती है, बाबा तुमने झूठ बोला है और इसके लिए मैं तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दे सकती हूँ। तो वह वृद्ध कहने लगा, नहीं महारानी जी, मैंने कोई झूठ नहीं बोला है, मैंने जो अपनी आंखों से देखा था वही आपको बताया था। तो रानी बोली, तो फिर आज क्या हुआ? तो बूढ़े बाबा ने कहा, हे रानी जी, यह मैं नहीं जानता हूँ कि वो लोग आज क्यों नहीं आए। तो उस दिन रानी मनमोहिनी निराश होकर अपने घर लौट आई। तो वह बूढ़ा आदमी मन में विचार करने लगा कि उस दिन कौन सी तिथि थी जिस दिन दरबार लगा था। उसने यह बात ज्योतिषियों से पूछी तो ज्योतिषियों ने बताया कि उस दिन पूर्णिमा की तिथि थी। चंद्रमा पूर्णिमा रूप से उदय हुआ था और ऐसे अवसर पर देवी देवताओं की सभा कुछ क्षेत्रों में हुआ करती है और हो सकता है तुमने उस सभा को देख लिया हो। तो वह बूढ़ा आदमी सोचने लगा कि अगली पूर्णिमा आएगी तो मैं रानी को लेकर वहां जाऊंगा। और महारानी ने भी उस बूढ़े से कहा दिया कि यदि तुम मुझे वह दृश्य दिखा दोगे तो मैं तुम्हें बहुत इनाम दूंगी। धीरे धीरे समय बीत गया और जब अगले माह का समय आया तो वह वृद्ध ने महारानी से बोला, हे महारानी जी, आज आप मेरे साथ इस जंगल में चलो, आज मैं आपको वही दृश्य दिखाऊंगी। तो महारानी मनमोहिनी और वह बूढ़ा आदमी दोनों जंगल की ओर चल देते हैं और वहां पहुंचकर रानी मनमोहिनी और वह बूढ़ा आदमी उस बरगद की जड़ में छिपकर बैठ गए थे। फिर जब रात के 12 बजने का समय नजदीक आया तो देखा कि वहां एक झाड़ू लगाने वाला आ गया और उसने झाड़ू लगाया और पानी छिड़कने वाला आया और उसने पानी छिड़क दिया। फिर थोड़ी देर में वहां कुर्सियां आ गई, चारों तरफ मंडप सज गया। धीरे धीरे वहां नाग लोग आने लगे। उन लोगों का आधा शरीर मनुष्य का था, आधा शरीर नाग का था। तो बूढ़े आदमी ने इशारा से कहा, महारानी जी, अब आप ध्यान से देखिए, यही सब मैंने उस दिन देखा था। तो रानी मनमोहिनी उस दृश्य को बड़े गौर से देख रही थी और कुछ समय बाद रानी का पति भी आ जाता है, जो उस नागराज का पुत्र था, वह भी आ गया, पर उसका चेहरा आज भी उदास था। उसका आधा शरीर नाग का था, आधा मनुष्य का था। जो महारानी ने उसे देखा तो पहचान लिया और कहने लगी, यही मेरा पति है, लेकिन मुझे इसे कैसे प्राप्त करना है। वह विचार करने लगी कि मैं अपने पति को कैसे प्राप्त कर सकती हूँ। तो महारानी हिम्मत करके धीरे धीरे उस वृक्ष के कोने से बाहर निकलने लगी। तो वह बूढ़ा आदमी डर रहा था। तो बूढ़े आदमी ने राजकुमारी से कहा, हे राजकुमारी जी, आप थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए। 4 घंटे तक महासभा चल रही थी। जब सभा समाप्त हुई तो वहां से राजकुमार भी उसी बरगद के पास आकर बैठकर रोने लगा। तो उसे देखकर रानी मनमोहिनी डर गई थी, क्योंकि उसका आधा शरीर नाग का था और आधा मनुष्य का। चेहरा तो उसका राजकुमार का ही था। तो अपने पति को रोते देखकर राजकुमारी से रहा नहीं गया। तो राजकुमारी मनमोहिनी निकलकर उसके पास आ गई और उसका हाथ पकड़ लेती है। तो अचानक से मनमोहिनी को सामने खड़ा देखता तो नागराज एकदम से हड़बड़ा कर कहने लगा, रानी तुम यहाँ? तो फिर रानी कहने लगी, हाँ, मैंने आपको खोजने के लिए क्या क्या नहीं किया था, लेकिन अब मैं आपको कहीं भी नहीं जाने दूंगी। यह सुनकर राजकुमार कहने लगा, अब तो बहुत समय हो गई है, अब तुम मुझे प्राप्त नहीं कर सकती हो। यहाँ जो सभा होती है वह मेरे विवाह को लेकर ही होती है। मेरे पिता इंसानों में मेरे विवाह का प्रस्ताव रख चुके हैं,
और जब तीसरी सभा होगी तो सभा में मेरा विवाह तय हो जाएगा, और जब मेरा विवाह तय हो जाएगा तो बताओ मैं तुम्हारे साथ कैसे रह पाऊंगा। मुझे अपनी पत्नी के साथ रहना पड़ेगा। तुमने तो मुझे त्याग दिया है। मैंने उस दिन तुमसे बार बार समझाया था कि मुझसे मत पूछो। तो राजकुमार की बात सुनकर रानी मनमोहिनी रोने लगी और बार बार अपने किए का क्षमा राजकुमार से मांगती है। तो नागराज कहने लगा कि देखिए राजकुमारी, रोने का समय नहीं है। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। यदि तुमने वह उपाय कर लिया तो शायद मैं तुम्हें प्राप्त हो जाऊं। तो रानी मनमोहिनी बोली, आप मुझे जो उपाय बताओगे मैं वही उपाय करूंगी, परंतु आपको मेरे साथ रहना होगा। तो राजकुमार बोला, फिर अब मेरे जाने का समय हो गया है। मुझे मेरे पिता के दरबार में पहुंचना है, लेकिन अगली पूर्णिमा के दिन तुम इसी प्रकार यहाँ आकर बैठना होगा, और जब यहाँ सभा लगने लगे तो ध्यान रखना, तुम चुपचाप महाराज का जो सिंहासन है उसके नीचे जाकर छुप जाना, और जब मेरे विवाह की बात चले तो तुम उस सिंहासन से नीचे निकलकर महाराज के सामने आकर खड़ी हो जाना, और फिर मुझे महाराज से मांग लेना, मैं तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगा। यह कहकर राजकुमार अदृश्य हो गया और महारानी मनमोहिनी और वह बूढ़ा आदमी अपने नगर को लौट आए थे। तो रानी मनमोहिनी बड़ी सोच में पड़ी थी कि राजा भी अपने पुत्र शोक में दिन रात दुखी रहता था। धीरे धीरे समय निकल रहा और महारानी सोच रही थी कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं उस पूर्णिमा के दिन अपने पति को पाकर ही रहूंगी। यह सोचकर मग्न मुद्रा में रानी ने जब कथाएं को सुनना भी बंद कर दिया, और अब तो वह किसी की नहीं सुनती थी, ना कभी बोलती थी, क्योंकि वह अपने पति से एक बार मिल चुकी थी। धीरे धीरे समय बीत गया और तीसरी पूर्णिमा का समय आया। जब तीसरी पूर्णिमा नजदीक आई तो रानी मन में विचार कर रही कि आज चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने पति को लेकर ही लौटूंगी। और रानी ने अपना श्रृंगार किया और अपने दासी से बोली कि आज मेरा श्रृंगार इस तरह से करना जैसा मेरा विवाह हुआ था। तो उसकी दासी उसका श्रृंगार किया और पूर्णिमा वाले दिन वह उस बुढ़े आदमी को लेकर उस बरगद की जड़ में छिपकर बैठ गई, और दोनों लोग वहां उस सभा का इंतजार करने लगे। तो रात के 12 बजे तो फिर से वही प्रक्रिया दोहराई जाती है। झाड़ू वाला झाड़ू लगा देता है और पानी छिड़कने वाला पानी छिड़कता है। धीरे धीरे कुर्सियां और सिंहासन आ गया। तो रानी मनमोहिनी उस बरगद की जड़ से निकलकर उस सिंहासन के पीछे छुप गई थी। फिर धीरे धीरे अतिथियों का आना शुरू हुआ। बड़े ही विशाल शरीर वाले नाग वहां आकर बैठने लगे थे। तो कुछ नाग सुंदर थे, तो कुछ नाग ग्रहे, कुछ काले थे तो कुछ पीले थे। तरह तरह के नागों का आना वहां आरंभ हो गया था। तो कुछ देर बाद राजकुमार का पिता जो नागों का राजा था वह भी आ गया था। तो वहां बैठकर आपस में चर्चा होने लगी। वह राजकुमार भी वहीं आकर बैठ गया था। सभा चल रही थी। सभा में राजाओं ने अनेक कार्य होते हैं, उनके बारे में सलाह की जाती है, उनके बारे में पूछा जाता है। जब सभी कार्य सही तरीके से सुन लिए गए तो उसके बाद राजकुमार के विवाह की चर्चा आरंभ हुई। तो राजकुमार के विवाह की बात चली तो राजकुमारी मनमोहिनी को मौका मिल गया था और वह सिंहासन के नीचे से निकलकर राजा के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। तो अचानक एक स्त्री को वहां पर आया देख सभी सभा हड़बड़ा गया और उसे देखकर नागराज कहने लगा, हे पुत्री, तुम कौन हो? यहाँ इस सुनसान जंगल में मध्य रात्रि के समय तुम क्या कर रही हो? तुम्हें मृत्यु का जरा भी भय नहीं है क्या? तुम नहीं जानती कि हम सब नाग लोग हैं और नाग लोग कितने जहरीले होते हैं? ये तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। यह बात सुनकर मनमोहिनी कहने लगी, हे महाराज, मुझे डर किस बात का है? मैं तो आपकी पुत्रवधू हूँ। आपके राजकुमार मेरे पति हैं। नहीं मान रहे हो तो उनसे ही पूछ लो। इनके साथ मेरा विवाह हुआ है। तो जब महाराज अपने राजकुमार से पूछा, राजकुमार ने यह कौन है? तो राजकुमार ने पूरी कहानी सुनाई और कहा, हे पिताजी,
एक दिन मुझे एक कुछ सपेरों ने पकड़ लिया था और पकड़कर एक पिटारी में बंद करके मुझे राजा के पास ले गए थे। मैंने अपने आप को बचने के लिए एक पिटारी के अंदर नौलखा हार का रूप बना लिया था, तो उन सपेरों ने नौलखा हार राजा को बेच दिया था। मैंने सोचा कि राजा के तो कोई पुत्र नहीं है, तो क्यों ना मैं राजा के यहाँ एक पुत्र बन जाऊं। तो मैंने अपनी माया से पुत्र बनकर कई साल महाराज के यहाँ रहकर राजमहलों का सुख भोगा और महाराज ने मुझे अपने पुत्र की तरह पाला और उसी सुंदर के साथ मेरा विवाह संपन्न हुआ था। लेकिन एक दिन इस सुंदरी ने जिद करके मुझे मेरे वंश के बारे में पूछा, तो मैंने उसे बहुत समझाया था, परंतु यह नहीं मानी। तो जब यह नहीं मानी तो मैंने इसे लेकर वहां नदी के पास आया और वहां पहुंचकर मैं अपने वास्तविक स्वरूप में आ गया और अपने परिवार को पास चला गया। तो यह बात सुनकर महाराज कहने लगा, क्या वह सच कह रहा है? तो मनमोहिनी ने कहा, हाँ महाराज, ये सही हुआ था। मेरे साथ मेरा विवाह इन्हीं के साथ हुआ था, लेकिन अब इनका आधा शरीर नाग का है, जबकि पहले इनका पूरा शरीर मनुष्य का ही था। सुनकर नागराज ने अपने पुत्र को फटकार लगाई और कहा, पहले तो तुमने हमारी परंपरा के खिलाफ जाकर पृथ्वी लोक पर विवाह किया और फिर इसके बाद इसी स्त्री को छोड़कर हमारे पास वापस आ गए। तुमने यह अपराध किया है, तुमने यह घोर निंदनीय कार्य किया है। अब तुम जाओ और तुम्हें श्राप देता हूँ कि जब तक यह स्त्री जीवित रहेगी तब तक तुम मृत्यु लोक पर रहकर इसका साथ दोगे, इसे छोड़कर नहीं सकते। तो तुम इसे अपनी पत्नी के रूप में रखना होगा और जिस राजा के तुम पुत्र बने थे उस राजा का राज्य भी तुम्हें संचालित करना होगा और उस राजा की सेवा करनी होगी। तो नागराज ने अपनी मनमोहिनी को उसका पति प्रदान कर दिया और वह अपने उसी दिव्य शरीर में आ गया। उसके बाद रानी मनमोहिनी और राजकुमार नाग ने अपने पिता और से सर झुकाकर आशीर्वाद लिया और अपनी पत्नी के साथ विदा लेकर वहां से चले पड़े।